ओके, सो इन द गिवन प्रॉब्लम इस बार क्या सॉल्व करना है, इस बार सॉल्व करना है कि मास m का जो एक्सीलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू m। तो विथ रिस्पेक्ट टू m निकालने के लिए सीधी सी बात है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर एक्सीलरेट हो रहे हैं, मान लो ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है कुछ ए नोट एक्सीलरेशन से, और ये नीचे एक्सीलरेट हो रहा है कुछ एक्सीलरेशन से, तो मान लिया मैं अगर ये ए इसके रिस्पेक्ट में मान लिया, तो यानी कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि ए जो है एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम है। तो क्या हम एक ही प्रॉब्लम में दोनों फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं इनर्शियल फ्रेम में। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में, तो इस पर इंडिविजुअल फोर्सेस देखते हैं क्या क्या लग रही है। तो एक तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट, एक तो उसका अपना वेट है सो नीचे की तरफ कैपिटल एम जी, और ऊपर की तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लो। अच्छा, ये भी तो इस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये इस पर कुछ इस डायरेक्शन में, अगर ये एंगल इंक्लिनेशन थीटा है, तो यहाँ पे अगर है एम जी डाला है हमने, ये थीटा डाला है, ये रहा हमारा वर्टिकल से है ना, तो एम जी यहाँ पे हो गया हमारा N2, और ये हो गया हमारा, अगर है तो वर्टिकल से यहाँ थीटा होगा, सॉरी यहाँ थीटा होगा वर्टिकल से, है ना। तो थीटा ये रहा, यानी कि इधर हो गया N2 कॉस थीटा, और इधर हो गया N2 साइन थीटा, N2 साइन थीटा। तो N2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास इंटू ए नॉट। ये तो हो गया मेरा इनर्शियल फ्रेम से। अच्छा, दूसरे में आते हैं। दूसरे में आए हम स्मॉल m के लिए, तो ये बेचारा ऐसा है, और नीचे में इस पे लग रही है mg, ठीक है। थीटा ये रही, ये हो गया इसका mg कॉस थीटा, ये हो गया इसका mg साइन थीटा, और ये इस पे रहा नॉर्मल कॉन्टैक्ट N2। यहाँ तक कोई इशू नहीं, क्लियर। अब हमने इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब अगर ये फ्रेम ए नॉट से इधर एक्सेलरेट हो रही है, तो करेक्शन टर्म या स्यूडो फोर्स एम ए नॉट राइटवर्ड, यानी कि यहाँ हो गया एम ए नॉट कॉस थीटा, और इसको इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन तो बना लिया था, दूसरे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में है क्या कि N2 प्लस एम ए नॉट शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एंड ये जो है एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, ये होना चाहिए हमारा एक्सीलरेशन एम ए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। N2 की जगह डाल देते हैं एम ए नॉट बाई साइन थीटा, यानी कि पहले इक्वेशन को अगर पकड़ें तो हम डाल सकते हैं N2 प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू जो एम जी कॉस थीटा है, इसमें हम डाल देते हैं एम ए नॉट अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कुछ हो गया गड़बड़, एम ए नॉट साइन थीटा था यार, प्लस एम ए नॉट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एम ए नॉट प्लस एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। ए नॉट को ले लो, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। तो ए नॉट अपना निकल गया, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा ए नॉट। अब ए नॉट निकल गया, ए नॉट निकल गया तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और इधर से मैं रब कर रहा हूँ इसको। थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट
एम ए नॉट कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए। ठीक है, ए नॉट की जगह इसकी वैल्यू रहती, पहले तो एम 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 हटा देते हैं। अच्छा, जी साइन थीटा प्लस ए नॉट, यानी कि एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू ए। यहाँ करो, एम जी साइन थीटा प्लस एम साइन क्यूब थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। साइन थीटा जो है वो, और नीचे में इधर ए है ना, नीचे में कम्प्लीटली एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए है। अब क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लेना है, साइन थीटा को कॉमन लेना है, कहीं पे फिर कुछ हुआ है प्रॉब्लम, यहाँ पे जी छूट रहा है। तो जी को कॉमन बाहर लिया और साइन थीटा को कॉमन बाहर लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। यानी कि ए क्या हो गया, जी साइन थीटा एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।